चलिए, नए वीडियो में फिर आपका एक बार स्वागत है। आरसीसी रवि सर क्लासेस फिर आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोललता। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो उसका नाम था मोलरता था, मोलरिटी था। अब आ गया है मोलालिटी। आर के जगह में क्या आ जाएगा? एल। मोललता, मोलालिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसके बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा में थोड़ा चेंज कर देंगे बेटा। यहाँ पर देखो, किसी विलयन की मोललता। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? ला आ जाएगा। ये किसी विलयन की मोललता प्रति लीटर के जगह में क्या आ जाएगा? ध्यान समझना, बड़ा ही जबरदस्त है यहाँ का टॉपिक। ये देखिए, किसी विलयन की मोललता प्रति किलोग्राम। अब लीटर की जगह में क्या आ जाएगा? प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम विलायक में ये देखो, घुल है ना, विलायक में घुले हुए ऐसा। अब क्या करोगे? डेस मार देना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, किसी विलयन की मोललता प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होती, इसे एम से दर्शाते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। अब इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझेगा कैसे होता है। चलिए, अब इसके लिए भी एक हम सेम है, दोनों एक जैसे है, सेम, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, मेरे पास एक कंटेनर है, बताया ना आपको, एक कंटेनर है। इसमें है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। उसमें लीटर था, ml था, 1 लीटर था या 1000 ml था। बस इसमें यही चेंज रहेगा, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। और मान लो मैं इसमें फिर से मैं डाल दिया हूँ, क्या डाल दिया हूँ? 36 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया हूँ। तो ग्लूकोज क्या होगा? विलेय, और ये क्या हो जाएगा आपका? विलायक। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? W अपान का जाएगा m। तो n बराबर W जगह हम क्या लिखोगे? 36। अब इसके जगह हम क्या लिखोगे? 180, है ना। 18 1 में 18, 36। ये हो जाएगा 2 बटे कितना? 10। और आपका क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 1/5 बराबर 0 पॉइंट क्या था आपका? 0.2 जो भी था, जो भी आया। तो अब देखो क्या हो गया, परिभाषा देखो क्या, ध्यान से। किसी विलयन की मोललता उसके प्रति किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोललता कहलाती है ना। सरल, भूलना नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो क्या बोलेंगे? प्रति किलोग्राम या प्रति, है ना, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या उसकी जो होती है मोललता कहलाती है। और इसे हम जो है छोटे m से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? छोटा m हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या सेम रहेगा, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या सेम रहेगा। अब ये विलयन का आयतन की जगह में क्या हो जाएगा? विलायक का भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपन क्या चेंज कर देंगे? विलायक का भार, और ये लीटर के जगह में क्या हो जाएगा? ग्राम या किलोग्राम में। विलायक का भार क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। विलायक का भार क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। फिर से इसको पोस्टमार्टम कर दो तो क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थों की मात्रा ग्राम में, विलेय का अणुभार, और 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जाएगा विलायक का भार हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोग्राम में। किलोग्राम लिखोगे तो यहाँ पर 1 लिख देना, और 1000 ग्राम लिखोगे यहाँ पे, है ना, सॉरी, ग्राम में लिखोगे तो यहाँ पर 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेम वही है, सेम टाइप का दिखा हुआ है। अब यहाँ पे इकाई बार करें, बात करें, मोल पर लीटर था, तो इसमें मोल पर लीटर नहीं रहेगा, इसमें मोल पर लीटर की जगह में क्या रहेगा? है ना, इधर चेंज कर देता हूँ, पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी है इसको लिख लेना। अब यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगा? मोल केजी इनवर्स, मोल प्रति किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स। प्राथमिकता इसमें क्या देंगे हम लोग? भार को देते हैं। ठीक है, भार, विलायक का भार किसका लिखेंगे हम लोग? विलायक का भार।
ताप का, है ना, उसके बाद है आपका, सॉरी, हाँ, प्राथमिकता भार, ठीक है। ताप का प्रभाव, हाँ, ताप में परिवर्तन, हाँ, याद रखना, ताप में परिवर्तन कर देने से जो है मोललता का मान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तापमान और ग्राम भार में, तापमान और ग्राम भार या अणु भार में जो है आपस में कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि देखो, आप पानी को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो पानी को हीट करोगे, चाहे 1000 ग्राम पानी हो, चाहे 1 लीटर, है ना, 1 किलोग्राम पानी हो, पानी को गर्म करोगे, वो कितना भी कम हो जाए, कितना भी कम हो जाए, अगर 1 बूंद भी अगर बचता है लास्ट में, तो पानी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18। चाहे 1000 बूंद हो, चाहे 1000 ग्राम हो, चाहे 1 किलोग्राम हो, पानी का भार 1 बूंद का हो या ज़्यादा हो, उसका अणुभार 18 ही होता है। तो तापमान में परिवर्तन कर देने से जो है मोललता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंकी प्रश्न के सूत्र का उपयोग क्या करोगे, सोटा m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, MB इंटू क्या हो जाएगा आपका W, ये फार्मूला का यूज़ करोगे तो आंकिक प्रश्न जो है आपको यहाँ से बन जाएंगे। और कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाओगे ना, ठीक है। तो इस प्रकार से मोलरता होती है। तो एक प्रश्न मोलरता क्या है सूत्र लिखिए, एक प्रश्न हो गया मोललता क्या है सूत्र लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको यहीं पर प्रश्न आता है, मोलरता और मोललता में, है ना, 2 अंतर लिखो, 3 अंतर लिखो, मैं अंतर को भी यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या था, प्रति किलो, सॉरी, मोलरता क्या था, परिभाषा लिख सकते हो, प्रति लीटर आयतन में, प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों को मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसमें क्या लिखोगे, प्रति किलोग्राम, है ना, विलायक में, है ना, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे, मोलरता को बड़ा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलोगे, इसको बड़ा छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र लिख देना। क्या सूत्र लिखोगे ये वाले में, मोललता बराबर क्या था, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या बटे क्या था, विलयन का आयतन था, है ना। उसमें क्या लिखोगे, है ना, मोललता बराबर क्या लिखोगे, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार लिखोगे, विलायक का क्या लिखोगे, या विलायक का भार लिखोगे। आगे एक अंतर, अब मोललता में जो है आयतन को प्राथमिकता दी जाती है और मोललता में विलायक के भार को प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ तक भी कर लोगे। अगला है मोललता ताप के साथ है ना, तापमान में परिवर्तन करने से बदल जाता है, ठीक है, जबकि मोललता का मान जो है तापमान में परिवर्तन कर देने से मोललता का मान नहीं बदलता है, क्योंकि ग्राम भार और तापमान में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 अंतर जो है मोलरता और मोललता में आता है, इसको आप यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंकिक प्रश्न में अलग से कराऊंगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आपको बना के रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप तैयार इसको कर लेना, है ना, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि विलयनों की सांद्रता, एक और प्रश्न आता है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है मोलरता, है ना, मोलरता को है, मोलरता की तुलना में मोललता को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, या विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता की तुलना में मोललता जो है श्रेष्ठ विधि है ना, उपयुक्त विधि है। जब हम लैब में यूज़ करेंगे, लैब में जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर भी मोललता का यूज़ किया जाता है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि मोलरता जो होती है वो प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की संख्या होती है, जबकि मोललता जो होता है वो विलेय पदार्थ में, है ना, विलेय पदार्थों में घुले हुए प्रति किलोग्राम या प्रति किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होती है। हम देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन कर देने से मोललता का मान क्या होगा, मोलरता का मान क्या होता है, बदल जाता है, जबकि तापमान में परिवर्तन कर देने से मोललता का मान नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ताप में वृद्धि होगी तो इकाई आयतन कमी आ जाएगा और इसमें क्या होगा, कमी नहीं आता। लेकिन ताप में जब परिवर्तन होगा, आयतन में कमी आएंगे तो मोलरता का मान क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, बदल जाएगा। जबकि आपको बताया मैंने मोललता का मान जो है आपस में, है ना, वो बदलता नहीं है, जिससे उसके परिणाम सही आते हैं और इसके परिणाम क्या करते हैं, बदल जाते हैं। तो इसलिए
परिणाम इसमें कम हो जाता है, इससे परिणाम में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है मोलरता की तुलना में मोलरता को सबसे ज़्यादा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। इन क्वेश्चंस को जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल पेपर में पूछा ही जाता है और इसमें से भयंकर ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, आंकिक प्रश्न आता ही है। तो तक के लिए बने रहिए, मोलरता और मोलरता के बारे में अच्छे से जानिए, है ना। ये सारे एग्ज़ाम में आपके जो है 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन में और सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 11th क्लास में ये आपको ज़रूरत पड़ता है। तक के लिए अगली क्लास में लेके आऊँगा मैं आप लोग को नॉर्मलता, है ना, फॉर्मलता, मूल प्रभाज लेके आऊँगा और उसके बाद आंकिक प्रश्नों की सीरीज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तक के लिए बने रहिए, है ना। रवि सर की केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। थैंक यू।